आज जो अपनी वीडियो में बात करनी है वो हम नीचे के जो हमारे जनरेटिव वाले इफ़ेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझें, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इसमें मेन जो चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं और कौन सी फाइल्स इनमें यूज़ होती हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। अच्छा, लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको हेड सेगमेंटेशन इन सब का मैंने बता दिया था। अच्छा, क्लोथिंग सेगमेंटेशन भी इसमें वही चीज़ें सारी। ठीक है। अच्छा, बॉडी आउटलाइन सिर्फ एक था, वो भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बॉडी आउटलाइन जस्ट आप उस बॉडी आउटलाइन के ज़रिए भी अपनी कोई अगर चीज़ ऐड करना चाहो, सपोज हम बॉडी आउटलाइन का जब ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आपको इधर शो हो रहा अपना जो सर्कल डॉट्स बने हुए ये शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये वर्क करते हैं। अच्छा, इनमें तो आप किस लिए इसको इस्तेमाल करते हो, इसको जस्ट आप अगर देखा जाए एक नॉर्मल सा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, या कोई आपके 3 से 4 प्रीव्यू हो, ठीक है, 3 से 4 बंदे हो, अगर एक बंदे को आप बॉडी आउटलाइन कर देते हो बाकियों पे नहीं करते तो ये हमें वहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में क्लियर नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट अगर सपोज़ 2-3 बंदों पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो तो एक बंदे पे आउटलाइन के लिए किसी को फोकस करने के लिए आप वर्क करते हो तो आप इस तरह का बॉडी आउटलाइन यूज़ करते हो। अच्छा, इसको हम अगर सपोज़ कोई चीज़ इसमें हम ऐड करना चाहें तो आप फाइल भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फ़ाइल आप कैसे ऐड कर सकते हो, फ़ाइल आपको इजीली इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, चाहे वो जेपीजी हो या पीएनजी फाइल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इनमें ये दोनों जेपीजी और पीएनजी की फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। इसी के नीचे और आपको एडवांस सेटिंग में अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी आपको जस्ट सेटिंग होती हैं ऑफसेट का। ठीक है, ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड से आप इसको कितना करना चाहते हो, लेफ़्ट से कितना करना चाहते हो, ठीक है, इसकी सेटिंग कितनी करना चाहते हो। अच्छा, रोटेशन अलाइनमेंट की आप क्या करना चाहते हो, नॉर्मल है या टेंजेंट है। ठीक है, आपने वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करते हो। नीचे जूम है, जो आउटलाइन जो हो रहा है ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, आउटलाइन जो घूम रहा है उसका आपको साइजिंग करनी है या कुछ भी करना हो तो वो आप इसमें इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक इसको हम करते हैं आज। अब हमारा मिसाल आता है ऐड ऑब्जेक्ट पे जेनरेटिव इफ़ेक्ट्स के हवाले से। नीचे हमारे पास आते हैं हेयर इरेज़र है, आईब्रो इरेज़र है, पकड़ है, सेट फेज है, थ्रिल्ड है, येल्ड है, माउथ पाउथ। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आज मैं आपको अगर डीप में जाऊं तो डीप में मकसद ये होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब और प्रीव्यू का मतलब और आपकी जो फाइल्स होती हैं उनका मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा। इफ़ेक्ट्स हाउस में एक तो आप ये वो चीज़ें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इनको डायरेक्ट बग़ैर मटेरियल बग़ैर अपना एसेट्स बनाए हुए आप इंपोर्ट करते हो तो आपका इफ़ेक्ट भी वर्क करेगा, आप सबमिट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो इफ़ेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट होने का जो सिंपल सा मकसद वो ये है, जब आप अपना कोई मटेरियल बनाते हो उस तरह का, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि आप ऑब्जेक्ट में अपनी फाइल्स को ऐड करो। ठीक है, अपनी फाइल्स को ऐड करने के बाद आप अपना इफ़ेक्ट बनाओ, फिर आप तरह तरह के इफ़ेक्ट्स उसमें क्रिएट करते हो और फिर उनको बनाते हो। अब सपोज़ छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको एक बंदे ने, ठीक है, इफ़ेक्ट बना लिया है फेस फीचर पे, ठीक है, या स्माइल पे बना दिया है, या उसने ऐसा समझें इंसर्ट पे बना दिया है। ठीक है, तो जब आप इस तरह का कोई भी अपना मटेरियल बनाते हो, ठीक है, तो उसमें अब फेस इंसर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एक फेस इंसर्ट पे अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। अच्छा, टिक अब इफ़ेक्ट्स हाउस में आपको किसी वेजिटेबल पे उसका इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि यार आप फ्रूट पे उसका फेस इंसर्ट करो तो वो आपका अपना मटेरियल होगा। अब उसमें आपका तरीकाकार क्या होगा, आपको उस मटेरियल में अपने इफ़ेक्ट को बनाने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इफ़ेक्ट्स हाउस से आपको मिलेंगे। जी, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको यूज़ करोगे तो आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो और अपना इफ़ेक्ट शो कर सकते हो। सिर्फ इसका ये एक आंसर होता है। ठीक है, अब हमारे पास हेयर इरेज़र पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास अब ये देखो आपको इफ़ेक्ट ये चीज़ देखने को सब मिलेंगे।
अब बाज़-औक़ात अब यहाँ पर भी एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, सपोज़ अभी ये हमने हेयर इरेज तो इसके कर दिए। अब यहाँ पर कोई भी बंदा अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करता है तो उसके ज़ाहिरी बात है हेयर नहीं होंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है, अगर तो आप इस हेयर को अगर रिमूव करके कोई और चीज़ रखना चाहते हो, या सपोज़ कोई आपने पीएचडी या पीएनजी में कोई बाल बनाए हुए हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड कर सकते, ये वहाँ भी आप ये मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। इधर भी आप जेपीजी पीएनजी की फाइल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर कंपोनेंट और एंड इंटरेक्शन जो होता है, इन दोनों का इनसे जो ऑब्जेक्ट से लिंक ये होता है कि ये ऐड कंपोनेंट और ऐड इंटरेक्शन ये शॉर्ट फॉर्म है विजुअल स्क्रिप्टिंग का। एक तो ये लॉन्ग फॉर्म होता है, ऐड नोट पे हम जाते हैं, किसी भी क्या कहते हैं टूल को सर्च करते हैं तो ऐड इंटरेक्शन और ऐड कंपोनेंट आपको शॉर्ट कीज़ देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, अच्छा अब इसमें फ़ाइल कौन सी इंपोर्ट हम कर सकते हैं, इसमें फ़ाइल आप पीएनजी जेपीजी की फ़ाइल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जनरेटिव इफ़ेक्ट कैमरा हमेशा ऊपर जो भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है वो हमारा कैमरे का प्रीव्यू होता है, ठीक है। हमारा फ्रंट जो ये प्रीव्यू हमारे सामने शो हो रहा है ये हमारा प्रीव्यू होता है। जब आप इसको हटाते हो तो आपका इफ़ेक्ट भी वर्क नहीं करेगा, ये इसके साथ लिंक होता है। अगर तो आप इसको लिंक नहीं करते वो फिर एक अलग बात है, वो एक लंबा एक जब इफ़ेक्ट का प्रोसेस बनता है तो उसमें जाके ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको रिमूव करते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट में हम आते हैं। अब हमारे पास आईब्रो इरेजर है। अब आईब्रो इरेजर आपके इनको इरेज कर देगा, ठीक है। ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब इसमें आप अपनी क्या फ़ाइल ऐड करोगे, अपनी फ़ाइल ये ऐड कर सकते हो। सपोज़ आप पीएचडी फाइल में या पीएनजी फाइल में कोई आईब्रोज बनाते हो या कोई भी अपना शेप देते हो तो आप अपनी फ़ाइल को ऐड कर सकते हो। अच्छा, अपनी फ़ाइल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ हम इंपोर्ट पे अगर आप देखो, पहला ऑप्शन हमारे को फ्रॉम कंप्यूटर टेक्सचर सीक्वेंस 3D फेस ब्लेंडिंग मैश और क्यूब मैप एनवायरनमेंट मैप, ठीक है। नीचे आप आते हो मटेरियल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ओक्यूलीडर, ठीक है, स्टैंडर्ड पीबीआर, अनलिट, मैट कैप, सिंपल स्काई बॉक्स, फेस पेंट, सिंपल लाइट, सेगमेंटेशन, मटेरियल, मेटल शो। कस्टम पे आप आओ, नीचे टेक्सचर पे आप आओ, ठीक है। उसके बाद नीचे आप मेश पे आओगे। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पास जो सामने शो हो रहा है, ठीक है, अब ये एक देखा जाए फेस का है, तो जिस मकसद जो ऑब्जेक्ट आप जिस तरह का ऑब्जेक्ट लोगे उसी तरह का आप मटेरियल लोगे। आपने क्या करना है, अपने जो सबसे पहले आप जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, आप चाहे गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि ऑब्जेक्ट में फ़ाइल कौन सी यूज़ होगी, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और उसमें आप ये देखो कि आप उसमें फ़ाइल कौन सी इंपोर्ट कर रहे हो, आपकी वो फ़ाइल कौन सी है जो आप ऑब्जेक्ट में ऐड करोगे, क्या ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट करता है तो आपकी फ़ाइल से ये आपका वो वर्क करेगा। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, आप मटेरियल उसका बनाते हो और फिर आप यहाँ से इंपोर्ट करते हो तो वो वहाँ वर्क नहीं करेगा। ये सब चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी ये हैं, मकसद जो क्लियरनेस जो आपकी आएगी वो इसमें आएगी। जब तक आपका ऑब्जेक्ट मटेरियल से मैच नहीं करेगा या जब तक आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करेगा, एक फाइल्स नहीं हो। अब सपोज़ एयर आईब्रो इरेजर है, ठीक है, सिंपली वर्क है आईब्रो पे। अब सपोज हमारा जो एसिड्स है, ठीक है, जो मटेरियल है वो हमें यूज़ हो रहा है आपका, ऐसा समझे हेड का, ठीक है, हेड का। अब हमें जो है मटेरियल हमारा ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप मटेरियल हेड का नहीं ले रहे, आप मटेरियल पूरी बॉडी का ले रहे हो, ठीक है। मकसद फाइल आप गलत ले रहे हो मटेरियल एसिड्स की, तो आपका ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, आपकी फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। हमेशा ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट में जो फाइल यूज़ होगी वही फाइल का आपका मटेरियल होगा, तो आपके इफ़ेक्ट्स वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे फिर मैंने आपको समझाया, अगर आईब्रो पे सपोज ऑब्जेक्ट पे अगर हेड का मटेरियल यूज़ होता है, आप हेड की जगह कोई और मटेरियल ऐड करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो जो ऑब्जेक्ट पे जो फाइल लगनी है उसी पे ही वर्क करना है, उसी को लेके चलना है। अच्छा, इसमें भी आप जेपीजी की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो, पीएनजी फाइल को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इनमें भी। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड वाले पे पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जस्ट देखा जाए एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल से ऑब्जेक्ट है। अब इसके नीचे आपको ये सारे जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे, सैड फेस के मिलेंगे, थ्रिल्ड के मिलेंगे, येल के मिलेंगे, माउथ क्लोज के मिलेंगे, पाउथ मिलेंगे, स्माइल और स्लैंटेड स्माइल, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो इनको भी मैं एक सिंपली वर्ड में आपको समझा दूँ, ये जस्ट आपके ऑब्जेक्ट्स इसलिए होते हैं कि आप किसी भी इफ़ेक्ट में, एक सिंपल से इफ़ेक्ट में अगर एक तस्वीर है ना, तस्वीर पे भी अगर आप ये ऑब्जेक्ट ऐड करते हो तो वो तस्वीर इस तरह शो होगी, ठीक है। सिंपल सी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज आप मिसाल, आपके प्रीव्यू पे कोई तस्वीर है, ठीक है। अब जैसे हमारे प्रीव्यू पे ये तस्वीर, ये एक लड़की की एक तस्वीर है, एक वीडियो नहीं है। अब उस तस्वीर पे आप जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे ऐड करते हो तो वो तस्वीर इस तरह वर्क करेगी। सिंपली सी ये हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे कि फ़िल्टर हम अपने क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के थ्रू, ठीक है। हम फ़ोटोशॉप की हेल्प से अपने कलर कार्ड्स को क्रिएट करते हैं, फिर उनको बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्लूम पे, ठीक है। अच्छा, ब्लूम किस तरह का इफ़ेक्ट है ये आपको खुद ही शो हो जाएगा। ब्लूम का मकसद, जैसे एक जूम और एक ब्लूम, मकसद इसका थोड़ा सा जो आपके पिक्सल्स हैं ना, पिक्सल को मकसद, एक तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती है। ब्लूम में थोड़ा सा जो आपका फेस या कोई भी चीज़ हो वो बाहर की तरफ आती है। वो ज़्यादातर आपने ऐसे इफ़ेक्ट्स देखे भी होंगे जो किसी जगह को शो कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा ब्लूम टाइप होता है, तो वहाँ पर ये शो करते हैं। या मकसद कोई भी इफ़ेक्ट गेमिंग वाला बनाता है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको वो लोग ब्लूम करते हैं, ठीक है। तो ब्लूम भी आप बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कोई फ़ाइल ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी फ़ाइल को या कोई पीएनजी फ़ाइल या जेपीजी फ़ाइल को ऐड नहीं कर सकते। ब्लूम हाँ, आप विजुअल स्क्रिप्टिंग पे यूज़ कर सकते हो, जस्ट अगर तो आप लिंक करते हो किसी मटेरियल के साथ तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ब्लूम में आप किसी भी फाइल को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको खुद आ जाएगी, ठीक है। अगर तो आप सेटिंग करना चाहो ब्लूम की, आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्रोमेटिक पे। अच्छा, अब ये किस तरह का इफ़ेक्ट है, ये इस तरह का इफ़ेक्ट है बाज़ू का, जब हम कोई भी फ़िल्टर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जूमिंग टाइप का, तो हम वहाँ इनको इसको भी यूज़ करते हैं बहुत से ऐसे। इस पे मेरा शायद एक फ़िल्टर बना हुआ भी है, इफ़ेक्ट बना हुआ भी है क्रोमेटिक का। इसका मतलब ये होता है आप जो किसी प्लेस को दिखाते हैं या किसी बंदे को दिखाते हैं तो वो थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। जैसे बंदा बोलते हैं कि यार पीछे से इसको थोड़ी सी खिंचावट हो ना इसमें, उस चीज़ में, तो हम वो थोड़ा सा बैक की तरफ जब आता है तो क्रोमेटिक की तरफ, मकसद ये हम किसी भी फ़िल्टर में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी इफ़ेक्ट के लिए भी अगर इसको यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल आप पीएनजी फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हो, जेपीजी फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हो। ये एलयूटी पे, मकसद कलर कार्ड्स पे, फ़िल्टर्स पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं अपने अगले ऑब्जेक्ट पे। नीचे हमारे पास है डिस्टोर्ट। अच्छा, ये वाला तो सबको पता है, बहुत से भाई यूज़ भी कर चुके हैं, ठीक है। इसकी स्पीड, रोटेशन, जूमिंग ये आप चेंज कर सकते हो। ये हमारे जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे जो इफ़ेक्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें वो उनके कद छोटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कद नहीं बनाए हुए, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर प्रीव्यू ले लेता हूँ इसका, ये देखें, ये जो अभी जो चल रहे हैं ना, जो ट्रेंडिंग पे, अब मुझे ये बताएं, अब जिस बंदे का ये इफ़ेक्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा है उसने किया तो कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जेक्ट से ही एक इफ़ेक्ट लिया है। उस इफ़ेक्ट को लेने के बाद
इसने सबमिट किया है। अब उस इफ़ेक्ट पे वो इतना मकसद उसके सब बेजेस भी हो गए, वो कमा भी रहा है और अपना चैनल भी ग्रोथ कर गया, उसको उसका चैनल भी अनफ्रीज हो गया, वो सब कुछ हो गया है सिर्फ इस इफ़ेक्ट को उसने अपलोड किया है। मकसद ये नहीं होता कि हर नया बंदा, मैंने आपको पहले कहा था, कोई भी ऐसा आपका दोस्त हो जिसके फॉलोअर्स अच्छे हों, अगर वो आपके इफ़ेक्ट को सबमिट करता है तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो आपका प्रमोट करेगा अपने आपके इफ़ेक्ट्स को। आप हमेशा एक बनाने वाला हो, एक प्रमोट करने वाला हो। आप अपने ऐसे किसी दोस्त को देखें जिसके 10,000 या 15,000 20,000 फॉलोअर्स हों, 30,000 हों, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हो। इसमें शर्माने वाली बात तो है नहीं, काम वाली बात है। उसको बोलो यार इसमें आप भी लोगे और आप जो भी अगर इसमें अर्निंग करते हो वो आप दोनों 50-50 उसको ले सकते हो। तो इस तरह आप कर सकते हो। अभी इसमें ऑडियो उन्होंने ऐड की थी जो कि बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ऑडियो हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो हमारे पास लास्ट में आप आते हो, ये ऑडियो प्लेयर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब ये ऑडियो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी 15 सेकेंड का कोई भी फ़नी वाला ऐड करके उसमें ऐड कर दो, जो ट्रेंडिंग पे सॉन्ग चल रहा है वो यहाँ आप ऐड करोगे। पहले इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद आप फाइल को ऐड करोगे और ओके करके इसको सबमिट कर दोगे। जब सबमिट करोगे तो इफ़ेक्ट्स हाउस में इसी तरह का वो आपका शो होगा और आपका कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। टिकटॉक से अगर आप डाउनलोड करते हो लाइब्रेरी से तो आपका उस पर कॉपीराइट का कोई इशू भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इस इफ़ेक्ट्स को भी लोग लेके बहुत आगे निकल गए हैं और अभी तक आप जो है, मैंने आपको पहले कहा था इस तरह के इफ़ेक्ट्स जितने भी होंगे फ़नी इफ़ेक्ट्स वो ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं। तो कोशिश करें आप फ़नी इफ़ेक्ट्स पे हो या आप किसी जैसे भी वोटिंग आ रही है, वोटिंग के हिसाब से इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, इनके इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। ये आपके ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा भी देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने पोस्ट इफेक्ट ग्रेन पे। अच्छा, ग्रेन भी आपको बताता चलूँ, डॉट डॉट टाइप होता है, जैसे ब्लर में किस्में होती हैं इसी तरह ग्रेन में डॉट डॉट होता है। ये भी आप एक कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो या कुछ भी करते हो तो आप इसको थोड़ा सा इसमें एक हल्का डॉट 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 आप ला सकते हो। तो ग्रेन को भी आप किसी भी इफेक्ट में यूज़ कर सकते हो। बाकी आप इसकी स्ट्रेंथ, कलर वगैरह यहाँ से, स्पीड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जैसे आपने देखा होगा बाजू का टीवी पे हम लोगों के अचानक एलसीडी पे वो जो आ जाती हैं तो वो ग्रेन होता है, ठीक है। डॉट डॉट होते हैं, ये चल मूविंग हो रही होती हैं, घूम रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह हम लोग नीचे इफेक्ट में आते हैं, इनमें कोई फाइलें यूज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट ये भी एक फ़िल्टर है, ठीक है, जो कि ब्लैक एंड वाइट आपका बॉर्डर टाइप अगर आप समझ लें, बॉर्डर आपका जो होता है जैसे फ़ोटोशॉप में हम बॉर्डर देते हैं, इस तरह आप यहाँ भी पिक्चर के एंड पे या वीडियो के एंड पे बॉर्डर दे सकते हो। कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, कोई आप फ़िल्टर ऐड करते हो, ऊपर आपको ये देख रहा है, ये बोल भी रहा है ऐड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप ऐड इफ़ेक्ट में कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये आप इसकी सेटिंग इस तरह कर सकते हो, ठीक है। ये आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, मकसद बॉर्डर की जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें ओके कर सकते हो, ठीक है। ये इसी तरह आपका इसमें बेहतरीन हो जाएगा। तो आप इस ऑब्जेक्ट को भी बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें और ये जो अभी आप ऊपर जो देख रहे हो, इसमें अगर हम क्या कहते हैं ऑप्शन यहाँ ट्रांसफॉर्म के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर कैमरे का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर आपको पोस्ट प्रोसेस का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली, इसका सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी आप सीक्वेंस इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, कोई डिफरेंट पिक्चर्स पे आप क्रिएट करते हो तो आप अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन चीज़ वही सेम वही होगा, मकसद इसकी कोई अपनी फ़ाइल नहीं है, बस ये सीक्वेंस है, ठीक है। आप टेक्सचर सीक्वेंस पे इसको ऐड कर सकते हो, जो कि अपना टेक्सचर सीक्वेंस का मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। इंपोर्ट पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन टेक्सचर सीक्वेंस का मिलेगा।
इस पे आप जो भी आप ऐड करना चाहो, चाहे वो आप वीडियो ऐड करते हो, चाहे वो आप पिक्चर ऐड करते हो, आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप यहाँ से लाओगे तो वो इस फ्रेमिंग के अंदर अंदर ही मूविंग करेंगी, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐड किया है तो वो इसके अंदर अंदर ही मूविंग करेंगी। अगर आप इसको हटा देते हो तो वो सिंपली अपना वर्क करेंगे। जो ऑब्जेक्ट आप हटाओगे वो वर्क नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट आप ऐड करोगे वही ऑब्जेक्ट इस पर वर्क करेगा। इसके अलावा आप अगर कुछ और करना चाहो तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप ऐड करना चाहते हो नहीं ऐड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब इसमें जो एसेट्स होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल से मुराद यही होता है सिंपली आप अपनी चीज़ें यूज़ करते हो अपने इफ़ेक्ट्स में। और वो भी आपको जो मैंने क्या कहते हैं टेम्पलेट्स के और एसेट्स लाइब्रेरी में जो बहुत सी चीज़ें थी, मैंने आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में भी बताई थी, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। वो सबसे बेहतरीन जो आपका तरीक़ाकार होगा सीखने का, आप याद रखें सबसे बेहतरीन, आप इफ़ेक्ट्स हाउस को अगर सीखना चाहते हो, ठीक है, पहली चीज़ आपको टूल्सों का, हर टूल्स का पता होना चाहिए, हर ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और आपको इंस्पेक्टर के ऑप्शन का पता होना चाहिए, आपको सीन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन का पता होना चाहिए। ग्राफ का जो मेन आप सीखोगे वो विजुअल स्क्रिप्टिंग का जो सीखोगे वो आप एसेट लाइब्रेरी से सीख सकते हो, टेम्पलेट से सीख सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह अब उस पर भी हम एक वीडियो अपनी बनाएंगे कि आप उस पर आपको किस तरह सीखना है, वो भी मैं आपको एक गाइड करूँगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी सीखने में और आप फिर उस पर वर्क कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमने AR ट्रैकिंग का कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा होगा 3D, और बहुत ज़बरदस्त टाइम पे हम लोग आए हैं अपने इस ऑब्जेक्टों की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर यूज़ जो कोर्स था वो स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर आपको मैंने बता दिया, बहुत आपके लिए बेस्ट होगा, सीख लें, आपका फ़ायदा है, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। और उससे ये होगा आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। आप अगर किसी अच्छी जगह में, प्रोफेशनल जगह में वर्क करना चाहो, किसी बंदे के लिए वर्क करना चाहो, फ्रीलांस पे वर्क करना चाहो, अप वर्क पे कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो खैर, यहाँ ब्लेंडर की बातें हम ब्लेंडर में करेंगे, इफ़ेक्ट्स हाउस की बातें हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो था ट्रैकर तक, AR ट्रैकिंग की मेरे ख्याल टारगेट तक ही हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम आते हैं अपने एम्प्टी मेश से 3D मॉडल्स को यूज़ करते हैं। 3D मॉडल मैंने आपको फिर बताया था, 3D मॉडल का मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो 3D मॉडल पे अब सपोज़ हम एम्प्टी मेश को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एम्प्टी मेश हमें नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी हमें एम्प्टी मेश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो है ही एम्प्टी मेश, तो नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, एम्प्टी मेश आपको इस वजह से नज़र नहीं आएगा, एम्प्टी मेश के लिए दरअसल मटेरियल्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि हमारा एम्प्टी मेश का जो मटेरियल है वो क्या होता है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी मेश पे आपको यहाँ इसको आप जूमिंग करते हो, ठीक है। जूमिंग करने के बाद आपको दूर दूर तक कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि एम्प्टी मेश का मतलब ही होता है कि एम्प्टी मेश, ठीक है। आप इसमें अपनी मटेरियल्स को ऐड करते हो, किसी भी मेश को आप बनाते हो 3D मॉडल पे, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको फ़ाइल GLB, GLB हो गई, और PNG फाइल्स हो गई, आप OBJ फाइल्स हो गई, TELB की फ़ाइल्स आप यूज़ कर सकते हो, EIG की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये फ़ाइलें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मटेरियल आपका डिफ़ॉल्ट जो कि अनलेट का इजी मटेरियल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अनलेट के मटेरियल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एम्प्टी मेश था, एम्प्टी मेश का भी हम इंशाल्लाह उसमें आपको मैं ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर में डीप में जाके आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, प्लेन पे हम लोग आते हैं, तो हमें प्लेन पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि देखने को तो जस्ट एक हमें बॉक्स टाइप मिल रहा है, जिसको हम क्यूब कह लें, जिसको हम क्यूब ही कहेंगे।
तो या प्लेन हम इसको कह दें, ठीक है। अच्छा अजी, अब हम इस पे प्लेन पे क्या हमारा वर्क होता है, ये आप इसमें 3D मॉडल का मतलब ये होता है कि आप इसमें अपना कोई मटेरियल ऐड करते हो, ठीक है। 3D मॉडल जब तक आप ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर देखते रहोगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए मैं अपना काम मैंने जो शुरू मैंने हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं लेंस स्टूडियो का वर्क शुरू करूँगा, लेकिन मुझे वो लेंस स्टूडियो का इस वक्त इस वजह से करना मेरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वजह ये थी कि अभी भी मेरे बहुत से भाई जो हैं, जो आपके इससे अलावा जो मेरा एक चैनल है वहाँ भी मुझे मकसद बहुत अभी भी कमेंट्स आते हैं, और इसी वजह से मैं अब उस कोर्स पे अपना जो है नई स्टार्ट कर रहा, ताकि आप लोग भी फिर थोड़ा इधर मिस हो जाओगे, वहाँ मिस हो जाओगे। लेकिन ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इसके हिसाब से था, तो इसको स्टार्ट करने का मकसद जो था वो यही था कि साथों साथ आप लोगों को 3D मॉडल जो है इनका पता तो लगे, फाइलों का पता लगे कि यार इनकी जो मेन जड़ है वो क्या है, ठीक है। तो प्लेन एम्प्टी मैश 3D मॉडल का जो ये है इसमें प्लेन में, ठीक है, फाइल्स आप यूज़ कर सकते हो, अनलेट हो गई, GLP, ये सारी फाइलें आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमारा क्यूब भी एक हमारे, वही मैंने आपको कहा था, वही चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। 3D मॉडल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी के साथ साथ नीचे हमारे पास इमेज, स्पेयर, हेड और टेक्स्ट। अच्छा अब ये तीन जो चीज़ें क्या हैं भाई, हम इस पे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो आपके पास इमेज है, इमेज एक आम कोई भी इमेज आप इंपोर्ट कर सकते हो। स्पेयर एक बॉल गोल जो हम सर्कल जिसको कहते हैं वो है। हेड एक हेड की शक्ल में होता है। टेक्स्ट आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर के साथ साथ ही आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि जो मेन चीज़ है वो क्या है। अच्छा उसके बाद जो सीन ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हमारा जो वर्क है, सीन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। सीन ऑब्जेक्ट आपका होता है जिसमें आपका प्रीव्यू होता है, जिसमें आपका कैमरा होता है, जिसमें आपकी डायरेक्शन लाइट होती है, पॉइंट लाइट होती है, स्पॉट लाइट होती है, ऑडियो प्लेयर होता है और एनवायरनमेंट लाइट होती है। अच्छा अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ये होती हैं कि आपकी प्रीव्यू के अंदर अंदर कौन सी इंपोर्ट हैं, कौन सी चीज़ें ऐड हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सीन ऑब्जेक्ट में आती हैं, जो आप अपने एक इफ़ेक्ट में क्रिएट करते हो, और अपने उस इफ़ेक्ट में आप किस चीज़ को हटाना चाहते हो, डायरेक्शन को हटाना चाहते हो, पॉइंट लाइट को हटाना चाहते हो, स्पॉट लाइट को, ऑडियो प्लेयर को या एनवायरनमेंट लाइट को। तो ये एक सीन ऑब्जेक्ट में आ जाता है। इसी के साथ साथ नीचे आपके पास 2D जो कि एक 3D का ही हिसाब है, स्क्रीन इमेज होता है, और अपना स्क्रीन इमेज हो गया, 2D सीन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी कोई भी इमेज आप ऐड करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास सोशल किट में प्रोफाइल फ़ोटो या प्रोफाइल इन्फो एनिमेशन, ये भी एक प्रीव्यू के ही देखा जाए उसके लफ्ज़ों में आता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने आपको डीपली फाइलों का बता दिया। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी कमेंट्स जिनको परेशानी जो फेसिंग कर रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद कुछ मेरी समझ आ गई हो। अगर फिर भी नहीं आई, कोई नहीं, हम फिर भी सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन आप नहीं लेंगे, लेकिन सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी। कोई भी मसला होगा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको जो है कुछ भाइयों को रिप्लाई नहीं दे पाता। जिस दिन मैं फ़ारिग होता हूँ, मेरी वर्क से ऑफ होती है, लास्ट दिसंबर का जो महीना था उसमें बहुत टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने बहुत अपनी जो क्लासें भी मिस की। तो इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र रहें, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ और आपको सिखाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।